और सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर मेटा को चेतावनी दी। उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस देश के नागरिकों की निजता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। सीजेआई सूर्यकांत ने मेटा को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर आप हमारे संविधान को फॉलो नहीं कर सकते तो भारत छोड़ दें। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उसकी पेरेंट कंपनी मेटा को डेटा शेयरिंग को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि डेटा शेयरिंग के नाम पर देश के लोगों की निजता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिकों की प्राइवेसी सबसे अहम है और किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि वह यूजर्स की निजी जानकारी दूसरी कंपनियों के साथ बांटे। कोर्ट का रुख इस मामले में काफी सख्त नजर आया। व्हाट्सएप मेटा के पॉलिसी से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और इस मामले पर सुनवाई के दौरान में कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी भारतीय की निजता यानी कि उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और जिस तरह से डेटा चोरी करने का जो मामला है यह अपने आप में बड़ा मामला है। इस मामले में किसी भी कंपनियों को भारत के संविधान के मुताबिक ही काम करना होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने मेटा से कड़े लहजे में पूछा, आप डेटा शेयरिंग के लिए तैयार न होने वाले यूजर को ऑप्ट आउट यानी कि किसी चीज में भाग न लेने का विकल्प देंगे, लेकिन क्या सड़क किनारे फल बेचने वाली महिला आपकी शर्तों को समझ सकती है? आपकी शर्तें इतनी कठिन भाषा में लिखी हैं कि उन्हें शायद हम भी ना समझ सके। यह एक तरह की चोरी है, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि यूजर्स को ऐसे ऐप्स की लत लगा दी गई है और अब मजबूरी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। अगर आप हमारे संविधान के नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो भारत से निकल जाइए। हम नागरिकों की प्राइवेसी समझौता नहीं होने देंगे। सुनवाई के दौरान में सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं और इस मामले में कई तरह के सवाल भी पूछे। उन्होंने इस मामले पर सवाल पूछते हुए कहा कि सड़क पर सब्जी बेचने वाले लोग या महिलाएं क्या आपकी इस प्राइवेट पॉलिसी को समझ पाएंगे? नहीं, कहीं न कहीं यहाँ पर डेटा चोरी करने का एक बेहद सभ्य रास्ता आपने अख्तियार किया है। हालांकि जिस तरह से डेटा चोरी करने का मामला है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए इस मामले पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी का वक्त मुकर्रर किया है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार कह चुका है कि प्राइवेसी यानी निजता एक मौलिक अधिकार है। डिजिटल दौर में जब ज्यादातर बातचीत पेमेंट और निजी जानकारी ऐप के जरिए होती है तब डेटा सुरक्षा और भी जरूरी हो जाती है। अगर कंपनियां बिना साफ सहमति के जानकारी शेयर करती हैं, तो यह सीधे सीधे यूजर्स के अधिकारों का उल्लंघन है। इसलिए अदालत इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस की ओर से फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कर लोगों के नाम कटवाने को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू किया गया और इस अभियान के तहत कांग्रेस अब गलत तरीके से नाम कटने पर पुलिस को शिकायत देकर एफआईआर करवा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की ओर से चिन्हित कर लोगों के नाम कटवाए जा रहे हैं। और उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी किया है। एमपी में एसआईआर को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस की तरफ से अब गलत तरीके से नाम काटने को लेकर एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने पुलिस से शिकायत की है। शिकायत में कांग्रेस की ओर से दावा किया गया कि फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है। फॉर्म नंबर 7 का मिसयूज किया है, तो हमने एक प्रोफार्मा में इसकी एफआईआर इनकी दस्तखत से कराई है इन 2 लोगों के खिलाफ और मांग की है एसीपी मैडम से कि 1 साल की सजा होती है गलत इन्फॉर्मेशन देने में, फॉर्म नंबर 7 का मिसयूज करने में, तो वो कार्रवाई हो। उन्हें कहा हम इसकी बीएलओ से बात करके इनके पूरे डॉक्यूमेंट लेके एफआईआर करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि भोपाल के सूरजनगर में रहने वाले कबीर और साहिल का नाम एसआईआर में काट दिया गया, जबकि ये लोग साल 1984 से यहीं रह रहे हैं। नाम आया नहीं आया अभी सूची में 2003 की सूची में नाम है मेरा। बीएलओ क्या कह रहे हैं? आपने पूछा होगा कि नाम? बीएलओ ने कुछ भी नहीं बोला है हमसे, खाली वो बीएलओ कहाँ रहती है? वो बीएलओ बिल्कुल मेरे घर के नजदीक रहती है, एक ही दीवार है उसकी और मेरी। आपका नाम क्यों काटा गया कि जानबूझ के? अब ये तो मैं नहीं बता सकता ना, मुझे क्या मालूम क्यों काट रहा है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासियों के नाम चिन्हित कर काटे जा रहे हैं। यही वजह है कि जो आदिवासी और दलित वोट बैंक कम हो रहा है।
उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का नाम चिन्हित कर नाम कटवाने का काम कर रहे हैं, जबकि सन 1980 और उससे पहले से यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं। ये आप देखेंगे कि एक साहिल है और दूसरा कदीर खान है। ये एक सूरजनगर में यहाँ पर ये रह रहे हैं 1980 से, जिसमें दो लोगों ने आपत्ति ली है, अमित गुप्ता और आकाश गौर। जब एसआईआर जैसी गंभीर प्रक्रिया चली तो कांग्रेस पार्टी पचमढ़ी में थी, किस प्रकार का प्रशिक्षण ले रही थी और उनके बाद बीएलए तक बनाने की फुर्सत नहीं थी। जब एसआईआर जैसी गंभीर प्रक्रिया अपने चरम पर जा रही है, अब इनके पास आरोप लगाना ही रह गया है, क्योंकि इन्होंने जब समय पर जागे नहीं और अब जिस प्रकार का प्रलाप कर रहे हैं, इन प्रलापों का कोई तथ्यात्मक प्रमाण हो तो वे अधिकार पूर्वक रख सकते हैं, लेकिन झूठे आरोप लगाकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागना और कुछ नहीं। फिलहाल एसआईआर को लेकर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। फॉर्म 7 के मिसयूज को लेकर कांग्रेस की तरफ से अब थानों में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। यह अभियान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदेश भर में चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात यूपी की, जहां सीएम योगी ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी है। सीएम योगी ने कहा है कि कुछ लोग पूछते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मारी। पुलिस गोली चलाएगी नहीं तो क्या गोली खाएगी, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद अब सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने योगी के बयान पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने दोनों पार्टियों पर ही तंज कस दिया। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये तेवर अपराधियों को खुली चेतावनी है। चेतावनी ये कि सुधर जाओ, वरना लाठी डंडे से नहीं बल्कि गोली से सुधारे जाओगे। योगी आदित्यनाथ लखनऊ की एक सभा में बोल रहे थे, जहां उन्होंने खुलकर बोल दिया कि उनकी सरकार जैसे को तैसे वाली तर्ज पर काम करेगी। अपराधी जिस भाषा में समझेंगे उसी भाषा में उनसे बात होगी। अगर अपराधी सामने से गोली चलाएंगे तो पुलिस वाले भी गोली का जवाब गोली से ही देंगे। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पुलिस की सख्ती का जमीनी असर दिखने का भी दावा किया। उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही अपराधियों पर सख्ती की बात की, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने सांड के आतंक का वीडियो शेयर किया। वीडियो में एक सांड एक महिला पर हमला करता दिखा। हमला खतरनाक था और सांड खूंखार, इसलिए आसपास मौजूद लोग महिला को बचाने नहीं पहुंच पाए। सांड महिला को उठा कर पटकता रहा, लेकिन कोई उसे महिला से दूर नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, वीडियो में दिखा कि सांड महिला को घसीटकर सड़क तक ले आया। इसके बाद महिला जैसे तैसे खुद को बचाकर भागी और फिर लोगों ने सांड को भगाने की कोशिश की, लेकिन सांड एक बार फिर लौटा और लोगों पर हमले की कोशिश की। अखिलेश यादव ने सांड के हमले का ये खतरनाक वीडियो यूपी की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए शेयर किया और सोशल मीडिया पर लिखा कि अगले चुनाव में जनता बुल और बुलडोजर दोनों का इलाज कर देगी। ये भाजपाई सत्ताधीश कभी अपनी सिक्योरिटी छोड़कर सड़क पर पैदल चले तो यही सांड उन्हें हवा में उछाल देगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कुछ और लाइनें लिखते हुए अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि वीडियो AI जनरेटेड नहीं है, मतलब यूपी की सियासत में गोली और सांड दोनों की एंट्री हो गई। दोनों का इस्तेमाल वार पलटवार के लिए किया गया।
अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर भी राज्य सरकार को घेरना चाहा, जबकि योगी आदित्यनाथ ने अपने तेवरों से जता दिया कि राज्य की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी पुलिस अपराधियों पर गोली चलाने से पीछे नहीं हटेगी। और ये बयान उन्होंने ऐसे समय दिया जब पिछले ही हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में हो रहे हाफ एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। कहा था कि पुलिस के पास दंड देने का हक नहीं है। हाफ एनकाउंटर का मतलब है अपराधियों के पैर में गोली मारना, जिसकी तस्वीरें यूपी के अलग अलग एनकाउंटर से अक्सर आती है। और मुख्यमंत्री के नए बयान के मुताबिक यूपी की पुलिस ऐसा इसीलिए करती है क्योंकि वो अपराधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जानती है।